नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मुंबई के जाने माने फिजिक्स के प्रोफेसर श्री केशव झा आए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरे दर्शकों को बताइए सर जी कि शिक्षा को लेकर के जी समाज में जो जन जागृति होनी चाहिए जी वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, कहीं ना कहीं खामियां हैं। उन खामियों के बारे में जरा आप बताएं। सर, मैं कहता हूँ शिक्षा का जो मूल रूप है, हम आज पेड़ के नीचे बोर्ड लगाने की परंपरा से लेके एयर कंडीशन क्लासरूम तक पहुंच गए, परंतु यदि आप उसका आकलन करें ज्ञान से, तो आज हमारे पास ज्ञान का अभाव है, अस्थिरता है एक तरीके से, और ये सारी चीजें जो है ये अर्थ से प्रभावित हैं कहीं ना कहीं। एक तरीके से आज शिक्षा बिजनेस हो गया है और इसमें दोषी हर कोई है, माने पढ़ने वाला भी दोषी है, पढ़ाने वाला भी दोषी है, और हम सब दोषी हैं इसमें। लेकिन किसी एक पे दोषारोपण करने से, कुछ लोगों पे दोषारोपण करने से मूलभूत जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो जाती। आज मूलभूत समस्याएं सिंह साहब बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे पहला, पढ़ना बहुत कॉस्टली हो गया है। मुंबई जैसे शहर में जितने में एक इंसान अपने परिवार का पूरा गुजारा कर लेता है, वहां उतनी फीस देनी पड़ जाती है अच्छी स्कूल एक बच्चे के पीछे। यदि आप शहर छोड़ दें और गांव में चले जाएं तो वहां तो पैसा देने के बावजूद भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और जो सुविधाएं मिल रही हैं वो काफी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में मिल रही हैं। अब ये तो एक पहलू हो गया। अब ये जो सुविधाएं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये तो उस फील्ड की है जिसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं आज आईपीओ में लॉन्च्ड एक कंपनी है फिजिक्स वाला। एक बहुत बड़ी कंपनी है, शुरुआत एक टीचर से हुई, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। अब ये जो सेक्शन है साइंस का, आईआईटी जेई का, नीट का, इसमें बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस, बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, और इन सभी शिक्षकों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बच्चों का करियर और उसके बाद कॉमर्स, पैसा। आज आप किसी को भी देखिए करियर गाइडेंस करेगा तो जेई के बारे में बात करेगा, नीट के बारे में बात करेगा। डेफिनेट है ये बहुत अच्छे फील्ड है, लेकिन क्या यही फील्ड है? मैं यही जानता हूं, क्या यही फील्ड है? इसके अलावा क्या ज्ञान कहीं नहीं है? आज हम जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, ये भी एक इंडस्ट्री है। आप प्रेस से हैं, ये भी एक इंडस्ट्री है, इसकी भी एक टीचिंग होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, फिशरी है, लेदर है, हैंडलूम है। स्किल डेवलप्ड अगर हमारा देश नहीं होता है, हम बहुत बेहतरीन इंजीनियर्स बना लिए, लेकिन जरूरत 4 इंजीनियर की, आपने 100 इंजीनियर बना लिए। आपके घर में 4 शेफ की जरूरत है, आपके पास एक भी शेफ नहीं है। तो ये जो एक बैलेंस बिगड़ेगा, ये जो शिक्षा प्रणाली में जो बैलेंस बिगड़ेगा, और ये बिगड़ना शुरू हो चुका है। आजकल मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। अराउंड एग्रीकल्चर कॉलेज का अभी एडमिशन जो खत्म हुआ है, उसमें 40% सीट खाली जा रही है। 40%। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि लोगों को उस तरफ मार्गदर्शन ही नहीं है। आज यदि आप किसी भी कॉलेज में जाए, मार्गदर्शन शिविर है, मार्गदर्शन शिविर के अंदर आप देखेंगे तो केवल जेई नीट की बात होगी। कोई ये नहीं बताएगा एग्रीकल्चर, मेडिकल, वही जेई नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात होगी, नहीं तो मेडिसिन के बारे में होगी, नहीं तो पैरामेडिकल के बारे में होगी, नहीं तो पॉलिटेक्निक के बारे में होगी। यदि आप होटल मैनेजमेंट कहते हैं तो वहां ऐसा देखा जाता है कि आपकी शिक्षा प्रणाली का स्तर नहीं है। यदि आप कुछ और कह दें तो वहां पे प्रणाली मतलब ऐसा लग जाता है कि वो इनकॉम्पिटेंट फील्ड्स हैं। तो इनका महत्व खत्म कर दिया गया। भारत कहा जाता है कृषि प्रधान देश है। यदि कृषि प्रधान देश में कृषि से रिलेटेड चीजों के बारे में शिक्षा प्रणाली इतनी ढीली पड़ जाए तो कैसे होगा? अच्छा, एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पे होता है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा पैमाना है, तो उसके बारे में नॉलेज क्यों नहीं हो? साइंटिफिक नॉलेज क्यों नहीं हो? उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो? उसकी ग्रूमिंग क्यों नहीं हो? एक तरफ ये एक पिक्चर है, मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ। आईआईटी से बच्चे एक इंजीनियरिंग कर लिया, किसी बड़ी जगह पे काम पे था, काम छोड़ करके गांव में आ गया, उसी नॉलेज को इंप्लीमेंट करके एग्रीकल्चर कर रहा है, उसकी स्टोरी बन रही है। हाँ, मेरा कहना यही है कि अगर वो बच्चा एग्रीकल्चर को लेकर के ही पढ़ाई कर लेता तो शायद और डेवलप कर लेता, क्योंकि आज उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो तो इंजीनियरिंग की है, वो एग्रीकल्चर की नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि कुछ संस्थान, क्योंकि ये चीज जो कॉलेजेस हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कमर्शियल बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वहां कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है उस चीज का उतना, तो इस वजह से वो पूरे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक कुछ संस्थाओं ने आगे आकर के, मुझे लगता है, क्योंकि यदि हम इसकी अपेक्षा स्कूलों से, कॉलेज से या कोचिंग इंस्टीट्यूशन से रखेंगे तो ये अपेक्षाएं मुझे नहीं लगती कि पूरी होने वाली है। लेकिन यदि कुछ सामाजिक संस्थाएं एक साथ आकर के एक जगह पर जुड़ करके ऐसे
शिक्षा के जो स्रोत हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, लेदर से हो गया, फिशरी से हो गया, टूरिज्म से हो गया, मास मीडिया हो गया, इन सभी को लेकर के एक जगह पर लाएं और पालकों को और बच्चों को, स्कूलों को, सबको वहां पर आमंत्रित करें ताकि ये एक्सपोजर उन्हें मिल सके। सर ये ज्ञान समय रहते नहीं मिला तो समय बीतने के बाद उस ज्ञान के मिलके भी कोई फायदा नहीं होने मैं वाला है। समझता हूँ सर, आपने जो बातें कही इसको लेके टाउन साइड में जी कुछ कोशिशें हुई, जी कुछ मिडिल टाउन में हुआ, जी जैसे कोलाबा, फिर अंधेरी, लेकिन यहाँ जो सभा के बच्चे हैं इनको ये ज्ञान मिलता ही नहीं। ऐसी कोई संस्था आगे ही नहीं आती है। मीरा भाईंदर की बात करें सर, भाईंदर से लेकर के, भाईंदर का उत्तम क्षेत्र है, वहां से लेकर विरार तक फिशरीज के जो व्यवसाय करने वाले हैं वो तबका वहां लगभग 2 से 2.5 लाख बसता है, उनको मालूम नहीं। क्या बात है। वो केवल मछली मारते हैं, बेचते हैं मार्केट में, उससे क्या क्या और संसाधन उनकी जानकारी नहीं है। ऐसे ही एग्रीकल्चर की आपने बात करी जी इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड है, सरकार घोषित कर देती है लेकिन हाँ। कोई फायदा नहीं। सर रबर इंडस्ट्री, जी लेदर इंडस्ट्री, तो इसकी जानकारी कहाँ और कैसे मिलती है? सर इन सभी की जो जानकारियां हैं, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इनके एडमिशन प्रोसीजर, उनके अलॉटेड सीट्स, इनकी डेडिकेटेड कॉलेजेस हैं सर। जैसे इंजीनियरिंग की डेडिकेटेड कॉलेजेस होती है, वैसे इनकी भी डेडिकेटेड कॉलेजेस होती है और इनकी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस है। वे सभी इंस्टीट्यूशंस जब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, अगर सामाजिक, जैसे आपने कहा कि अभी मिडिल टाउन में और साउथ बॉम्बे में कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, कुछ की जानकारी मुझे भी है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जानकारियां जो हैं वो अभी थोड़ी थोड़ी लोगों तक पहुंच रही हैं। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और मीरा भाईंदर में मैंने अभी तक इस बारे में कुछ लोगों से सिर्फ सुना है कि वो प्रयास करने के इच्छुक हैं, हेतु रखते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी हुआ या फिर होने वाला है तुरंत में, ऐसी भावनाएं नहीं दिख रही हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मुझे ये जरूर, मैं अपेक्षा रखता हूं कि मीरा भाईंदर में भी ऐसी जन जागृति जरूर होगी। और मीरा भाईंदर में सर यहाँ पर मरीन है, उसके बाद आपने फिशरी कह दी, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर भी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग है और इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे उद्योग हैं जिनका यदि सही तरीके से जांच परीक्षण कर करके और इसकी अच्छे तरीके से स्टडी करके की जाए तो यहाँ के बच्चों को इसी इकोसिस्टम को और बढ़िया डेवलप करने के लिए, देखिए मेरा एक मानना है, मीरा रोड डेवलप करने के लिए आप दहीसर से लोगों को लेके आओ और दहीसर डेवलप करने के लिए मीरा रोड को लेके जाओ, तो भाई दोनों आपस में इधर उधर घूम रहे हैं ना। इससे बढ़िया मीरा रोड को अगर मीरा रोड में ही रह के डेवलप किया जाए तो ये ज्यादा बेहतरीन होगा। जो बच्चे यहाँ पर हैं और यहीं पर रह करके कुछ बहुत ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर जाने की जरूरत। क्या ऐसे जो इंडस्ट्री बताया आप जी, इस इंडस्ट्री का भी वही आउटकम एक बच्चे को मिल पाता है? इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो पढ़ाई के बाद में जो इनकम चाहता है बच्चा, प्लेसमेंट चाहता है, तो क्या है यहाँ स्कोप है? सर हर एक में अलग लेवल का स्कोप है। जैसे यदि मैं कहूँ कि एक आईटी इंजीनियर है तो वो आईटी इंजीनियर किसी ऑफिस में बैठ करके एसी कमरे में कोडिंग करेगा, और यदि मैं कहूँ कि एक प्रेस का बंदा है तो प्रेस के बंदे को जहां पर न्यूज है, जिस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी भागदौड़ है। तो हर प्रोफेशन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है और कोई भी प्रोफेशन सक्सेसफुल नहीं होता सर। जो सक्सेसफुल होता है वो उस बंदे का हार्डवर्क होता है और हर प्रोफेशन सक्सेसफुल है। सर आप यदि देखें और समझें तो महाराज होते थे, आज भी हैं शेफ, वो भी एक कला है। आप यदि मान लीजिए कि आप संजीव कपूर हैं जी, तो सर आप कई इंजीनियरों को तो आप रख सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है, यदि आप मान लीजिए जैसे प्रेस में आजकल अंजना ओम कश्यप जी बहुत फेमस है, आज तक पे बहुत बड़ी रिपोर्टर है, यदि आप उस लेवल के रिपोर्टर हैं तो आप प्रेस में भी सक्सेसफुल हैं। आप इंजीनियर हैं, आप इन्फोसिस में सीनियर प्रोजेक्ट डेवलपर हैं, आप फेमस है। हर कोई बच्चा यस इन्फोसिस में उस लेवल नहीं जाता सर, हर कोई बच्चा उतने नहीं जाता, इंजीनियर बन के भी जी, या आईटी इंजीनियर बने कोई भी। यस, जो मिडिल बच्चे होते हैं वो भी संघर्ष करते रहते हैं। जी जी, और वो संघर्ष करते हैं जहां पर अपार क्या कह सकते हैं, अपार लोग पड़े हैं जी, विश्व लोग पड़े। हाँ, वो इससे संघर्ष है जी। और जो ऐसे क्षेत्र जिनकी हम बात कर रहे हैं वहां पर स्कोप तो है लेकिन अभाव है जो शिक्षा प्रणाली का, एक शिक्षित बंदा वहां पहुंच नहीं रहा है। सर दिक्कत यह है कि मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी आज फील्ड्स हैं जहां पर शिक्षित वर्ग नहीं पहुंच रहा है, इसका सीधा परिणाम आने वाले समय में इन सभी उद्योगों पे होने वाला है। जैसे यदि आपके यहाँ पे एक उद्योग है, उस उद्योग से रिलेटेड शिक्षा प्रणाली सही नहीं चल रही है, लोग उसमें नहीं आ रहे हैं, तो या तो आपको लोग बाहर से मंगाने पड़ेंगे
जैसे आज अमेरिका की हालत है, उनके पास इंडस्ट्री बहुत है, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर से मंगाते हैं। तो आप वैसा कर सकते हैं, या ऐसा होगा कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। आने वाले 10-15 सालों में यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हुए और ये जन जागृति नहीं हुई, तो कई ऐसे उद्योग हैं जिन पे सीधा इसका असर पड़ेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ सकता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जन जागृति की बात करें, कुछ प्रयास उभरने वाले हैं, कुछ निरंतर उसमें प्रयत्नशील हैं। आपके जो उम्मीदें हैं, उस मुद्दों को लेकर कोई एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सकता है जी। वो प्लेटफॉर्म का लोग फायदा उठाएं और वहां से जुड़े। मैं इतना ही कहूंगा। आपका जो लेक्चर है उन लोगों को काम में आए। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है। यदि रमेश तेंदुलकर जी ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट नहीं खेलने दिया होता तो शायद हिंदुस्तान को इतना अच्छा क्रिकेटर कभी नहीं मिलता। उन्हें यदि इंजीनियरिंग कराने लग जाते तो शायद एक बेकार इंजीनियर हो जाता। मैं, चलिए, ये तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरा एग्जांपल है भारत के बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के बारे में एक बहुत ओपन एंड शट स्टोरी है। वे दिल्ली रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में उन्होंने ड्रॉप ले लिया था। बहुत होनहार स्टूडेंट थे, इसीलिए रीजनल कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जब उन्हें इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर कॉलेज में ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं इंजीनियर तो हुई नहीं, मैं तो एक पोएट हूं, तो उन्होंने वो सीट भी गई। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये कुमार विश्वास की कहानी जो है हर जगह हो रही है। इससे क्या हो रहा है, लेकिन हर एक को कुमार विश्वास बनने का मौका नहीं मिलता। तो इससे मतलब कहने का मतलब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है सर, कि आप अपने बच्चे को तो पहचानो। आप सिर्फ दौड़ में लग जाते हो कि मेरे मामा के फूफा के लड़के को इंजीनियर बन गया, वो आईआईटी में है तो इसको भी आईआईटी में जाना है। इससे बढ़िया आप एक काम करिए, उसका चॉइस ढूंढ लीजिए, वो आईआईटी से ज्यादा बेहतर बन जाएगा। हर एक में एक यूनिक क्वालिटी है, भगवान ने हर एक को सिंह साहब यूनिक बनाया है, एकदम यूनिक बनाया है। अपनी आइडेंटिटी को हमें सिर्फ पहचानना है और पहचान करके अपनी आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रखनी है। दुनिया एक्सेप्ट करती है और बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।